मिला, ओलावृष्टि का एक भी पैसा नहीं मिला। जब उद्योगपतियों का पैसा कर्जा माफ हो रहा है, सबका, अडानी जी का हो रहा है, मुकेश अंबानी जी का हो रहा है, और भी कई उद्योग। कितना हुआ भैया माफ पिछले 2 साल में? किसानों का तो एक भी पैसा माफ नहीं हुआ, उनका तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15 उद्योगपतियों का कितना हुआ पैसा माफ? 10,000 करोड़ रुपए बनाए ना। एक और बार ट्राई करिए, कितना हुआ? 10,000 नहीं हुआ, 1,10,000 हुआ। 1,10,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का कर्जा माफ किया है। मतलब नरेगा में कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के सब मजदूरों को 35,000 करोड़ रुपए दे दी थी साल में। नरेंद्र मोदी जी ने 3 साल के नरेगा का पैसा 15 लोगों को दिया है। सबसे बड़ी समस्या जो फिरोजाबाद जिले में है वो आलू की, किसान की समस्या है, स्टोरेज की है। हाँ, जो इसमें समस्या ये है सर, आलू बिल्कुल मिट्टी के भाव जाता है। अगर हमारे इस क्षेत्र में एक आलू की चिप्स की फैक्ट्री लग जाए, फूड्स की, तो बहुत अच्छा रहेगा सर। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आलू की चिप्स की। हाँ, आलू की चिप्स की आप अच्छा सुझाव है। मगर पिछले 27 साल से यहां जो सरकारें आई हैं, इन्होंने यूपी से लेने का काम किया है। सड़क का पैसा लिया, स्वास्थ्य का पैसा लिया, शिक्षा का पैसा लिया, मगर उत्तर प्रदेश को दिया कुछ नहीं। 27 साल में आप मुझे बता दो, इन सरकारों ने उत्तर प्रदेश को क्या चीज दी है? आप मुझे बता दो, कुछ दिया है? अगर आप रोजगार की बात करो, यूपी के युवा को हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब जाना पड़ता है रोजगार ढूंढने के लिए। स्वास्थ्य की बात करो तो हजारों लोग मेरे पास आते, मुझे कहते हैं भैया उत्तर प्रदेश में हमारा इलाज नहीं होगा, हमारा इलाज आप दिल्ली में करवाओ, कर्नाटक में करवाओ, अलग अलग प्रदेशों में करवाओ। शिक्षा का भी वही हाल है। मुझसे किसी ने उत्तर प्रदेश के किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मांगा। सब लोग कहते हैं हम कर्नाटक में जाना चाहते हैं, आंध्र जाना चाहते हैं, तेलंगाना जाना चाहते हैं। तो आप मुझे बताओ 27 साल में यूपी को मिला क्या? कुछ चीज दी इन सरकारों ने आपको जो आप कह सकते हो कि देखो हमें ये दिया इन्होंने? गुंडागर्दी दी है साहब, गुंडागर्दी कह सकते हैं, लूटमार कह सकते हो, भ्रष्टाचार कह सकते हो, मगर जो आपके काम की बात हो, आपके जो काम की बात हो, मुझे एक बता दो जो इन्होंने की हो। चाहे ये हाथी हो, साइकिल हो या कमल हो, मुझे एक बात बता दो जो इन्होंने की। कोई कहीं जवाब नहीं दे सकता इसका कोई, क्योंकि जवाब नहीं है। अगर आप बीजेपी की बात करो, जहां भी वो जाते हैं गुस्सा फैलाते हैं, क्रोध फैलाते हैं, लड़ाई कराते हैं, आग लगाते हैं। अगर आप हाथी की बात करो, जहां भी हाथी जाता है खा जाता है, जहां भी घूमता है खा जाता है। दलितों की बात करते हैं, मायावती जी कहती हैं कि वो दलितों की नेता हैं। आप हमें बताओ कितने दलित युवाओं को यहां रोजगार मिला? कितने दलित युवाओं को यहां शिक्षा मिली? कितने दलित युवाओं को यहां भविष्य मिला? किसी को नहीं। वही बात साइकिल की है। गुंडागर्दी, मारपीट। आपने कुछ साल पहले आपने एक नई चीज ट्राई की। आपने कहा ठीक है, हाथी को भगाओ, अखिलेश यादव जी को लाओ, ठीक है युवा हैं, कुछ कर डालेंगे। 4.5 साल से वही की वही पड़ी हुई है साइकिल, 1 इंच आगे नहीं गई। टायर पंचर पड़ा हुआ है।
अंकल ने हैंडल पकड़ रखा है, अगले जी सीट पे बैठे हैं, कोई और उसकी टायर खींच रहा है, कोई पिछला टायर खींच रहा है, साइकिल को घसीट रहे हैं। कुछ दिन पहले कहते हैं भैया देखो ये 4-5 मंत्री हैं, भ्रष्ट हैं, इनको हम निकालेंगे। निकाल दिया, 3 दिन बाद वापस ले आए। आप ही मुझे समझाओ वो लोग भ्रष्ट थे या नहीं? अगर भ्रष्ट थे तो उनको वापस क्यों लाए? किस प्रकार के? पहली बार मैंने सुना है, पहली बार मैंने जिंदगी में सुना है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि इन लोगों को मैं भ्रष्टाचार के कारण निकाल रहा हूं, और 3 दिन बाद कहते हैं इन लोगों को मैं अब वापस ले रहा हूं। यह ऐसा काम सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो सकता है और दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। मेरा लक्ष्य है कि मैं उत्तर प्रदेश को, हम उत्तर प्रदेश को बदल दें। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए, और खासतौर जो युवा यहां खड़े, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए जब कर्नाटका का कोई लड़का कहे, अपने माता पिता से कहे, पिताजी मैं बेंगलोर में नहीं पढ़ना चाहता हूं, आगरा में वहां पे एक कॉलेज है, उसमें मैं इंजीनियरिंग सीखने जाना चाहता हूं। मैं वो दिन चाहता हूं कि दिल्ली में कोई बीमार हो, मान लो किसी को कैंसर हो, वो कहेगी मैं दिल्ली में नहीं इलाज कराना चाहता हूं, मैं लखनऊ के अस्पताल में इलाज कराना चाहता हूं। अब आप कहोगे कि ये कैसी बात कर दी? अब आप कहोगे, एक सेकंड, आप कहोगे कि ऐसी बात, ये आप कहोगे कि आपने कैसी बात कर दी? कौन चल रहा है? आप में से बहुत लोग कहेंगे कि तो हो ही नहीं सकता, और मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, आप सब इस बात को मत मानो, मैं इस बात को मानता हूं, और मैं जानता हूं कि इस प्रदेश को 5 साल के अंदर बदला जा सकता है। और ये काम करके दिखाऊंगा, चाहे आज हो कल हो, मगर मैं ये काम उत्तर प्रदेश की जनता को करके दिखाऊंगा। किसी ना किसी दिन मैं ये काम करके दिखाऊंगा। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, 5 साल लगेंगे, 5 साल में यहां जो फैक्ट्री लगेगी उससे चिप्स हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे। अमेरिका के लोग चिप्स खाएंगे, कहेंगे भैया ये हाँ ये चिप्स फिरोजाबाद से पहुंचे। ये काम किया जा सकता है। मैं आपको देखो, मैं ऐसे स्टेज से आपको झूठ नहीं बोलूंगा। अगर आपने मुझे कहा कि मुझे 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में दे दो, मैं आपको कह दूंगा ये काम मैं नहीं कर सकता। मैं मोदी जी जैसे झूठ नहीं बोलता हूं। अगर आपने मुझे कहा कि हर बैंक अकाउंट में 15 लाख डालो, मैं आपको कहूंगा जाइए मोदी जी से काम करवाइए, मेरी बस की नहीं। अगर आप मुझे कहो कि हिंदुस्तान का जो किसान है या उत्तर प्रदेश का किसान है, उसको शक्ति देनी है, उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसके पास में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाना है, उसको स्टोरेज की जगह होनी चाहिए, यह काम मैं करवा सकता हूं। अगर आपने मुझे कहा कि 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ कराना है, यह काम मैं करा सकता हूं। अगर आपने मुझे कहा कि भट्टा परसौल में लड़ाई लड़नी है और किसान की जमीन बचानी है, किसान को अपना हक देना है और उसको मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा दिलवाना है, यह काम मैं करा सकता हूं। तो आप ये बात समझो, मैं यहां झूठे नारों पर से नहीं आया हूं। अगर आपको झूठे नारे सुनने हैं और अगर आप झूठे नारों से खुश हो, तो आप जाइए मोदी जी की मन की बात सुनिए, मेरा टाइम मत जाया करिए। अगर आपको सच्चाई सुननी है
तो फिर आप मेरे पास आइए, मैं आपको सच्चाई बता दूंगा और काम कैसे करवाना है, किस प्रकार से कराना है और उत्तर प्रदेश को कैसे बदलना है, मैं ये आपको बता सकता हूं। हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। अब अगला नाम जो है, धन्यवाद शिवन जी, रविंद्र सिंह जी, खेरिया अहमद से। आजादी के बाद कोई राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाले नेता आज हम किसानों की बात सुनने आए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज ये नेता हमारे बीच में आए, ये बहुत खुशी की बात है। आज हमारे यहाँ आज तक हम लोगों ने किसी राष्ट्रीय नेता के दर्शन नहीं कर पाए, आज हमारे साथ खाट पर बैठ करके आमने सामने जो बात हो रही है, इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हमारे लिए नहीं होगी। समस्याएं तो हम लोग अब आपका साथ देंगे तब कोई बात आपसे कह सकते हैं, इस समय आपसे कहने लायक नहीं है, क्योंकि 27 साल से आप लोगों के हाथ में सत्ता नहीं रही है। उत्तर प्रदेश का हाल है सब किसानों को मालूम है, इसलिए कोई बात तो कह नहीं पाएंगे। बिजली की समस्या बहुत बुरी चल रही है, उनका शुरू 14 घंटे का है, 4 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। ट्रांसफार्मर का कहते हैं कि 24 घंटे में लग जाएगा, मैं समझ रहा हूँ 24 दिन को ट्रांसफर किसानों को नहीं मिल पा रहा है। किसान का कोई भी काम, बीमा किसान को नहीं मिल पा रहा। हमारी सरकार दिल्ली में नहीं है और यूपी में भी नहीं है, मगर मैं विपक्ष का काम जरूर कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपए 15 लोगों का माफ किया, वैसे ही हम नरेंद्र मोदी जी से किसान का कर्जा माफ कराएं। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। यात्रा के 3 मांगे हैं: कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और किसान को अनाज के लिए, दाल के लिए, धान के लिए, शुगर केन के लिए सही दाम दिया जाए। विपक्ष में है, मगर मैं जो यहां किसान खड़े हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अभी क्या है, किसान त्रस्त है, नरेंद्र मोदी जी मस्त हैं, अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, गले मिलते हैं, सेल्फी लेते हैं। मैं चाहता हूं कि इनको हम किसान की शक्ति दिखाएं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हर गांव में जा रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं। फॉर्म में 3 चीजें लिखी हैं: किसान का नाम, किसान का पता और किसान के ऊपर कर्ज कितना है। हमारे वर्कर आपके पास आएंगे, आप इन 3 चीजों को भरो। आधा फॉर्म आप अपने जेब में रखो, आधा फॉर्म आप हमारे वर्कर को दो। वो फॉर्म मेरे पास आएगा, मैं उसको नरेंद्र मोदी जी के पास दिल्ली ले जाऊंगा और वहां पे हम पब्लिक मीटिंग करके उनके सामने किसान की मांग रखेंगे। हम उनसे कहेंगे कि देखिए, आपने 1,10,000 करोड़ रुपए 15 लोगों का माफ किया है। उत्तर प्रदेश के करोड़ किसान आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी भी मदद कीजिए। जैसे आपने 15 लोगों की मदद की, वैसे आप करोड़ किसानों की मदद कीजिए। अगर वो नहीं करेंगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूं, जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, 10 दिन के अंदर मैं करा के दिखा दूंगा। मगर पहले कोशिश तो करें, शायद मोदी जी ही सुधर जाए, शायद दबाव डालने पर मोदी जी बात मान जाए और हमारा काम पहले ही हो जाए। आपको लगता है कि मोदी जी सुनेंगे नहीं? 100 बातों, माननीय प्रधानमंत्री 100 बात में अगर 10 झूठ बोले तो सुधर सकते हैं, जो 100 में 99 झूठ बोलते हैं तो कैसे सुधर जाएंगे? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पिछले 2.5 साल में मोदी जी ने कौन सा वायदा किया है जो उन्होंने पूरा कर दिया? 15 लाख वाला मुझे बताओ कौन सा है? मीडिया में, टीवी हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि मन की बात कहेंगे, पता नहीं किसानों के क्या क्या मन की बात पूरी कर देंगे। जब फ्रंट में कोई चीज आती है, कोई बात आज तक कोई पूरी नहीं हुई। पहले खाते खुलवा दिए कि आपके खातों में पैसा डाला जाएगा, फिर उन्होंने कहा कि किसानों की सारी समस्याएं हल की जाएंगी, किसानों को कर्ज माफ किए जाएंगे, आपको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ, हम लोग किसान हैं, हमारे यहाँ भी ओलावृष्टि हुई, मैं प्रधान भी हूँ गाँव से, लेकिन हमारे यहाँ आज तक कोई भी सुविधा नहीं मिली। विद्युतीकरण, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना जो चली, उसमें कहीं मीटर लग गए तो बल्ब नहीं है, बल्ब लगाए तो डोरी नहीं है।
इस तरह का माहौल चल रहा है गांव में। हम लोग टीवी देखते हैं तो पता चलता है कि सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन कोई भी समाधान होने वाला मुझे दिखाई लगता नहीं। आप पे लोगों को इसलिए भरोसा है कि आपने पहले करके दिखाया है, आप पे लोग विश्वास करते हैं, इसलिए आज हम लोग आए हैं कि आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि अगर सरकार में आप आएंगे तो हमारा काम जरूर करेंगे। इसलिए आने वाले चुनाव में हम तन मन धन से आपका सहयोग करेंगे और सभी किसान भाइयों की तरफ से मैं कह रहा हूं। अच्छा भैया एक बात बताओ, मोदी जी सेना की बात करते हैं, आपने बबलू सिंह जी का नाम सुना है? यहां पे किसी ने बबलू सिंह जी का नाम सुना है? नहीं, मैं आपको बताता हूं। आज सुबह मेरे पास बबलू सिंह जी के पिता आए और मैं यहां उनके बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि बबलू सिंह ने जो हिंदुस्तान के लिए किया उसका आदर किया जाए। बबलू सिंह जी एक जवान थे जो कुछ महीने पहले शहीद हुए और आज सुबह मैं भी अपने फोन को देख रहा था क्योंकि उनकी फोटो यहां है। आज सुबह उनके पिता और उनके भाई मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि कुछ महीने पहले उनका जो बच्चा था वो शहीद हुआ, उसकी मृत्यु हुई। तब से आज तक पिता और उनके भाई आगे पीछे घूम रहे हैं। जो सरकार से उनको मिलना था, जो मदद हिंदुस्तान सरकार से उनको मिलनी थी, वो आज तक नहीं मिली है। मैं आज यहां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे सिपाही और बॉर्डर पे खड़े हैं और वो क्रांति के लिए खड़े हैं, वहां पे शहीद होने के लिए तैयार है। और यहां पे एक लड़का है जो शहीद हुआ है 4 महीने पहले और उसके पिता आगे पीछे दाएं बाएं जा रहे हैं और उसकी मदद नहीं हुई। मैं इस मीटिंग के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, नाम बबलू सिंह है, कृपया कर आप उनके परिवार की आप एकदम मदद कीजिए क्योंकि ये हमारी सरकार को शोभा नहीं देता है, हमारे प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है कि हमारा एक जवान जो 4 महीने पहले जिसकी मृत्यु हुई है, जो शहीद हुआ है, उसके पिता मेरे पास आए और मुझे कहें कि हमारी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। शायद मोदी जी को यह बात मालूम नहीं है, अब मैंने इस पब्लिक मीटिंग में कह दिया है तो उनको यह बात मालूम हो गई और मैं बबलू सिंह जी के पिता को यहां से कहना चाहता हूं, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और मैं जो भी मैंने स्टेज पे बोला है मैंने आपके लिए बोला है। आपका जो पुत्र था जिसने अपनी जिंदगी दी हिंदुस्तान के लिए, उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए, उसके आदर के लिए मैंने यहां से बोला है और मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जल्दी से जल्दी उस परिवार की और ऐसे जितने भी और परिवार हैं जल्दी से जल्दी उनकी मदद करें। हम तो यही चाहते हैं कि आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी जो समस्या है उनको कम से कम जो काम बंद किए बैठे हैं तो उनके कानों तक पहुंचे, तो कम से कम वो लोग सुधरे, हमारे किसानों की बात को सुने। अगला साथी भाई हमारे नगला होरा का है हरिभान सिंह। हमारे यहाँ जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं, किसानों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल है, मगर उनसे पानी नहीं निकल रहा। 2-2, 3-3 साल हो गए ट्यूबवेल लगे हुए, पानी बाहर नहीं आ रहा। मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप ऐसा अवश्य कदम उठाएं जो किसान अपने उस ट्यूबवेल से पानी की सिंचाई कर सके, खेत की सिंचाई कर सके। मेरा तो यही निवेदन है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जो हम कहते हैं उसको हम करते हैं, नहीं तो हम कहते ही नहीं। तो जरूर हम तो उससे पहले
हमारी सरकार आने से पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी पे दबाव डल जाए और वो कर दें, मगर अगर वो नहीं करेंगे हम करेंगे, आप देख लेना। अब शाम का समय हो गया है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप यहां आए, अपना कीमती समय आपने दिया, बहुत प्यार से आपने मेरी बात सुनी। सबका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।